सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री में परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपके बीच में फिर से हाजिर हूं नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और आज का जो वचन का विषय है वो वफादारी के विषय में है कि जो लोग वफादारी में बने रहते हैं वो बाकियों से अलग किए जाते हैं और वो तरक्की करने लगते हैं। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग आज का वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। और आज जो मैं बाइबल की किताब एस्तर की किताब उसका 6 बाब और उसकी 1 से लेकर 3 तक पढ़ूंगा। और यहां पे लिखा हुआ है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा शारश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिंगताना और दरेश नाम के 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मुर्दगे ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दगे की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। और शारश नाम का जो राजा था, एक दिन इस राजा को नींद नहीं आती और ये इतिहास की पुरानी किताबें खोलता कि हमारे राज्य में क्या कुछ हुआ है। और उनको राजा को वो पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती है और उसके विषय में लिखा होता है कि एक टाइम 2 व्यक्ति राजा के खिलाफ साजिश बना रहे थे और इसकी जानकारी मुर्दगे ने दी थी। और मुर्दगे ने राजे की जान बचाई थी। और जब राजा ने उनसे पूछा कि क्या इस बंदे को कोई इनाम शनाम या इसकी प्रशंसा की गई है, तो उन लोगों ने बताया कि अभी तक कुछ भी इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तब राजा ने हमान को बुलाकर इनकी प्रशंसा करने के लिए बोला। और इस विषय में 6 से लेकर 11 में जब पढ़ते हैं तो इस विषय में हमें प्रशंसा के विषय में पढ़ने को मिलता है। और हमान से पूछा जाता है, अगर राजा किसी प्रशंसा करना चाहे तो कैसे की जाए? लेकिन हमान को यह पता नहीं था कि राजा मेरे बारे में बोल रहा है या किसी और के बारे में। क्यों? क्योंकि हमान उस राजा का मंत्री था। उसको ऐसा लगा कि शायद राजा मुझे प्रशंसा देने की बात कर रहा है, मेरी इज्जत बढ़ाने की मांग कर रहा है। और हमान ने उनको बताया कि अगर राजा किसी की प्रशंसा करना चाहता है तो उसकी इज्जत के लिए उसको राजा के वस्त्र, उसका सिर का मुकुट और उसके घोड़े के ऊपर बैठाकर नगर में चक्कर लगाया जाए। इस तरह उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमान को नहीं पता था कि राजा किसके बारे में बोल रहे हैं। हमान उसका मंत्री था, इसलिए उसको लग रहा था कि ये मेरे विषय में बोल रहा है। लेकिन यह राजा जो था, शारश नाम का राजा, मुर्दगे के विषय में बोल रहा था, उसकी प्रशंसा के लिए। क्यों? क्योंकि उसने उन दुश्मनों के बारे में राजा को बताया, उनको बचाने का काम किया, इसलिए राजा उनकी प्रशंसा करना चाहता था। और फिर हमान को वैसा करना पड़ा। मुर्दगे को एक घोड़े के ऊपर बैठाकर, शाही मुकुट पहनाकर पूरे नगर का चक्कर लगाया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी इज्जत बढ़ाई जाती है। हालेलुया। और ये यहूदी मुर्दगे राजा के गुलाम होने के बावजूद भी राजा के साथ वफादार था। उनके ऊपर कोई दुश्मन अटैक करता था तो ये उनको CID देता था, उसके हक में बोलता था, कभी उसके खिलाफ नहीं गया। इसी कारण इस राजा ने मुर्दगे को मंत्री होने का औहदा दिया अपने राज्य में।
पहले हामान मंत्री था, बड़ा मंत्री था, फिर उसके बाद मुर्दे को ये स्टेज मिली, कारण वफादारी के कारण। हालेलुया। जब जब आप बाइबल में वफादारी को पढ़ेंगे तो उसकी पदवी बाकियों से अलग होगी, वो ऊंचा किया जाएगा। ये परमेश्वर का भी प्लान है। जैसे हम बाइबल में यूसुफ की स्टोरी पढ़ते हैं तो उसने प्रोफेसी करके अपने भाइयों को बताया था कि मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा और आप सब भाई मेरे आगे दंडवत होंगे, झुकेंगे। लेकिन ये बात उनके भाइयों को अच्छा नहीं लगी और वो यूसुफ को आगे भेज देते हैं और आगे एक व्यापारी पोतीफर उनको खरीद लेता है और उनके घर में यूसुफ नौकरी करता है और सारे काम की जिम्मेवारी यूसुफ के ऊपर होती है। और एक दिन यूसुफ के ऊपर पोतीफर की पत्नी उनको अपने साथ रखना चाहती है, उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं करता। यूसुफ परमेश्वर का कानून नहीं तोड़ता, वो वफादारी से बाहर नहीं जाता और इस वजह से यूसुफ को उसकी पत्नी, पोतीफर की पत्नी, जेल में बंद करवा देती है। फिर आने वाले टाइम में जब फिरौन राजा को कोई भी व्यक्ति सपन का अर्थ नहीं बता पाता तो यूसुफ को जेल से बाहर निकाला जाता है और वो आत्मा की गवाही के साथ फिरौन राजे के अर्थ बताता है और फिरौन राजा उनके सपने का अर्थ जानकर उनको राज गद्दी दे देता है और वो फिर राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद यूसुफ पोतीफर पत्नी के ऊपर कोई सजा नहीं देता, कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लेता और वो फिरौन राजा के कायदे कानून के मुताबिक वफादारी से चलता है। हालेलुया। वफादारी के कारण आपकी बेइज्जती हो सकती है लेकिन ऊंचाई आपकी जरूर होगी। हालेलुया। जिस तरह हम अय्यूब की स्टोरी पढ़ते हैं और अय्यूब एक वफादार इंसान है परमेश्वर के प्रति, लेकिन शैतान परमेश्वर को बोलता है कि जब तक इनको आप ब्लेसिंग देते रहोगे तब तक ये वफादार रहेगा, जैसे ही आप इनकी ब्लेसिंग छीन लोगे तो ये वफादार नहीं रहेगा। लेकिन शैतान की बात वो सच नहीं निकलती। सब कुछ उसका चला जाने के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ वफादार रहता है। इसी कारण जो चीजें उनकी चली जाती हैं फिर उनको वापस मिलती हैं। कारण क्या है? वफादारी। हालेलुया। अय्यूब की पत्नी अय्यूब को बोलती कि आप वफादारी से बाहर चलो, इतनी वफादारी में ना रहो, परमेश्वर ने आपका सब कुछ छीन लिया। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और एंड में उनको वो सब चीजें वापस मिलती हैं। कारण वफादारी। हालेलुया। और दानियल की हम जब किताब पढ़ते हो तो इसमें भी दानियल जो राजे होते हैं, नबूकदनेस्सर, बेलशस्सर, दारामादी, उनके बीच में वफादार रहता है और वो हमेशा राजों का मंत्री, उनका फेवरेट बना रहता है। कारण क्या है? वफादारी। हालेलुया। शाऊल राजा होता है और उसके साथ दाऊद भी होता है और दाऊद हमेशा शाऊल के साथ वफादार रहता है। लेकिन शाऊल जैसे ही परमेश्वर के कायदे कानून तोड़कर गलतियां करनी शुरू कर देता है तो राजा होने का हक परमेश्वर दाऊद को दे देता है। इस वजह से शाऊल दाऊद से नफरत करनी शुरू कर देता है, लेकिन दाऊद शाऊल के साथ फिर भी वफादार रहता है। शाऊल दाऊद को मारना चाहता है, हर बार वो दाऊद बचकर भाग जाता, उनका सामना नहीं करता। दाऊद के पास पावर होने के बावजूद भी वो शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाता, कारण उनके साथ वफादार रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता कि परमेश्वर ने इनको मसा किया हुआ है, ये मसा अभिषिक्त व्यक्ति है, इसीलिए वो उनके साथ हमेशा वफादार रहता है। हालेलुया। एलिया के साथ बहुत से चेले रहते थे, उनके साथ उनके नबी एलीशा।
अलीशा हमेशा एलिया के साथ रहता है, वफादारी के साथ। इसी कारण जब वो स्वर्ग उठा लिया जाता है तो उसका मसा अलीशा के ऊपर आता है, कारण वफादारी। हालेलुया। जब आप अपने अगुवे के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जब वो आपके लिए प्रार्थना करता तो उनके आत्मिक दान वरदान वो आपके ऊपर काम करने शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और जब जब हम बाइबल में ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो वफादारी में नहीं रहे, तो हमेशा ट्रबल को, मुसीबत को अपने ऊपर देखते हैं। हालेलुया। जैसे यहोशुआ की किताब हम पढ़ते हैं तो यहोशुआ की किताब में हमें पता चलता है कि यहोशुआ के साथ रहने वाला सैनिक अकान यहोशुआ को बिना बताए वो चोरी का काम कर रहा होता है। और जैसे यहोशुआ को पता चलता है कि अकान जो चोर है, वो उसको अलग कर देता है, खत्म कर देता है। खत्म होने का कारण वफादारी में बने ना रहना। अलीशा के टाइम नमान कोड़ी उसके पास आता है चिंगाई के लिए, लेकिन एलीशा उनको बताता है कि यरदन में 7 चुटकियां लगा ले तो नमान का कोढ़ चला जाएगा। जैसे ही नमान इस बीमारी से चंगा होता है और एलीशा को कुछ देना चाहता है, लेकिन एलीशा लेना नहीं चाहता। एलीशा के साथ रहने वाला गेजी वो लालच कर बैठता है और उसके पीछे चला जाता है कि हमें ये सब कुछ चाहिए। और जैसे एलीशा को पता चलता है और वही श्राप उनके ऊपर आता है, गेजी के ऊपर। कारण क्या है? एलीशा के साथ वफादार नहीं रहता। इसी कारण नमान का कोढ़ की बीमारी चली जाती है और वही बीमारी, वही मुसीबत गेजी के ऊपर आती है और वो उस बीमारी से फिर मर जाता है। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले जिनका बाइबल में ज्यादातर जिक्र है, उनमें से एक चेला जो खजांची चेला था, जिसके ऊपर पूरा दान को संभालने का काम रखा हुआ था, वो सारा काम संभालता था, लेकिन वो दान में से चोरी भी किया करता था। जैसे ही उसका लालच बढ़ना शुरू हुआ, एक दिन प्रभु यीशु मसीह को बेचने की वो सोचता है। उसका लालच इतना बढ़ जाता है और प्रभु यीशु मसीह को बेच देता है, सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के बदले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को बेचने के बाद उनका धन जो है, सिक्के जो है, किसी काम के नहीं रहते। उसके बाद उसकी भी तुरंत मौत हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है, लेकिन यहूदा इस्करियोती नहीं उठा कभी भी। हालेलुया। फेलियर होने का कारण वफादारी में ना रहना। इसी तरह हम बाइबल की उत्पत्ति की किताब भी पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हमें मिलता है कि आदम और हवा जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, शैतान की बातों में आ जाते हैं और वही फल खाते हैं जिनको परमेश्वर मना करता है, वफादारी में नहीं रहते, तो उनको भी बगीचे में से निकाल दिया जाता है। उनके ऊपर और भी श्राप आते हैं परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। शैतान आज भी आपको आपके माइंड में डाल सकता है कि ये काम आपको करने के लिए रोका गया है, अगर आप ये करोगे तो आप अच्छे हो जाओगे, बड़े बड़े व्यक्ति बन जाओगे, आपकी तरक्की होने लगेगी। जैसे ही आप इस बात को समझते हैं, शैतान की बातों में आते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं जो वचन से बाहर है अपनी तरक्की के लिए, तो फिर आप वफादारी से बाहर जाने के कारण परमेश्वर आपको वहीं स्टॉप करता है, आपकी ब्लेसिंग वहीं रुक जाती है, आप फेलियर पाए जाते हैं। हालेलुया। आज आप मिनिस्ट्री में बहुत से चिन्ह चमत्कार देखते हैं, नए नए चमत्कार देखते हैं। कारण क्या है? वफादार, किसी से एलर्जी ना करना, अपने से जो बड़े दास हैं, अगुवे हैं, उनकी कदर करना, दुगनी कदर करना। जिस तरह बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरे सेवक दुगने आदर के योग्य हैं, उनके दान व दान की कदर करना, उनके खिलाफ ना बोलना। यही कारण है कि आज वही दान वरदान इस मिनिस्ट्री में भी काम करते हैं। हालेलुया। जिस चीज के ऊपर आप शक करते हैं
वही चीज परमेश्वर आपको नहीं देता। अगर आप परमेश्वर के मसीह को स्वीकार नहीं करते तो फिर वो मसा आपकी जिंदगी में कार्य नहीं कर सकता। अगर आप मसीह के खिलाफ कुछ बातें करते हैं तब भी आपकी हीलिंग रुक जाती है। हालेलुया। इसलिए वचन के साथ, आत्मा के साथ, चर्च के साथ, अगुवे के साथ हमेशा वफादार बने रहें ताकि आप अगले लेवल में पहुंच सकें। हालेलुया। जितने भी लोग आप बाइबल में पढ़ोगे, जिन जिन लोगों ने वफादारी का सबूत दिया है वो बाकियों से अलग किए गए हैं, उनकी तरक्की ज्यादा हुई है। और जब जब जिन जिन लोगों ने वफादारी को तोड़ा है, वफादारी से बाहर गए हैं, परमेश्वर के कायदे उनको तोड़ा जिन्होंने, वो वहीं पर खत्म हो गए हैं, उनकी ब्लेसिंग वहीं रुकी है और वो फेलियर हो गए। इसलिए लाट रहें, इन वचनों को समझें, वो भी वचन देखें जिन लोगों ने वफादारी की परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, चर्चेस के साथ, अगुवे के साथ, वो कैसे बढ़े और बढ़ रहे हैं। जिन जिन लोगों ने चीटिंग की है वो कैसे फेल हुए हैं, उनकी ब्लेसिंग कैसे ब्लॉक हो गई है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि इन दोनों बातों को आप समझेंगे। वफादारी के कारण आप परमेश्वर आपको और तरक्की देता है। अगर आप वफादारी से बाहर हैं तो आपका दायरा छोटा आना शुरू हो जाता है, आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी के पाप को बताए तो उनको तुरंत मानना है और वफादारी में और मजबूत होना है, प्रार्थना करनी है कि मैं इस वफादारी से कभी बाहर ना जाऊं। हालेलुया। अगर आप प्रोफेसी सुनने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं करते, अपने आप को पवित्र समझना शुरू कर देते हैं कि मेरे जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप बहुत बड़े घमंड में हैं और ये आपका घमंड फिर जल्दी टूट जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रोफेसी की कदर करें, हीलिंग के खिलाफ कभी ना बोलें, वचनों के खिलाफ कभी ना जाएं, ताकि वही चीजें आपकी जिंदगी में काम कर सकें। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें, शैतान की बातों में कभी ना आए, परमेश्वर के वचन को समझें, उपवास रखें, प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, आसपास लोगों के लिए प्रार्थना करें और शैतान की बातों में कभी ना आए। जब जब आप शैतान की बातों में आएंगे वो आपको कानून तोड़ने की बात कहेगा, वचन से बाहर जाने की बात कहेगा, वफादारी से बाहर लेकर जाएगा। जिस तरह शैतान प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा था कि ये बोल दो ये हो जाएगा, ये बोल दो तो ऐसा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को वफादारी से बाहर लेकर जाना चाहता था। बाइबल में लिखा हुआ है कि धरती पर किसी के आगे दंडवत नहीं होना, लेकिन शैतान प्रभु यीशु मसीह को दंडवत होने के लिए बोल रहा था, वचन से तोड़ रहा था, परमेश्वर की वफादारी से बाहर लेकर जाना चाहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने वचन में से उत्तर दिया और वो वचन के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार बना रहा। हालेलुया। इसलिए विश्वास करें, कभी भी कमांड में ना जाएं कि मुझे कुछ नहीं शैतान कर सकता, मैं बड़ा ताकतवर और समझदार हूं। जो ज्यादा कमांड करते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं। इसलिए कमांड में ना रहें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। जो जो बातें आपको अगुवे के द्वारा बताई जाती हैं उनको फॉलो करें, प्रोफेसी को समझें, परमेश्वर मेरे विषय में क्या वार्निंग दे रहा है, क्या चेतावनी दे रहा है, ताकि आत्मा में, परमेश्वर में आप और बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग आज का वचन सुन रहे हैं इनकी जिंदगी हमेशा वफादारी में बनी रहे, ये कभी भी वफादारी से बाहर ना जाएं और ये और तरक्की करते जाएं। ये मेरी दिल से प्रार्थना है। और आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये फल इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी सब लोग बीमार हैं अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी बीमार लोग हॉस्पिटलों में किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको माफ करे, इनकी गलतियां माफ हों और ये चंगे हो जाएं। सर्वाइकल, टीबी, मलेरिया, खांसी, जुकाम,
सब तरह के वायरस इनको छोड़कर जाते रहे। इनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके ऊपर शैतान के अटैक हैं उनको तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी आपके ऊपर आग उतरे और शैतान आपकी बॉडी को छोड़कर जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बच्चे नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उनको बेबी ब्लेसिंग दे। जिनकी शादियां नहीं हो रही वो शादियां होने पाए। जिनके तलाक स्थिति बनी हुई है उनको कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ एंजलो, इनके बड़े कार्य करो, इनके घर में बड़े कार्य करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके बॉडी के ऊपर स्वर्गीय ऑयल आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास के साथ प्रार्थना रिसीव करें। परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है, आप चंगे हो चुके हैं, आप बदल चुके हैं। हालेलुया। फिर से मिलेंगे नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।